हेलो गाइस, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने लास्ट 4th पॉइंट किया था अल्ट्रा वायरस एक्ट। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी पहले वो देखो, पार्ट वाइज चले गए। ये फुल चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं हमने पार्ट वाइज में, ठीक है। लास्ट पॉइंट पिछली वीडियो में किया था अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का हमने वैसे कर लिया था, फिर भी दोबारा बता देती हूँ। Where directors do any act which are in excess of their power or which are ultra virus and the company suffer। जो भी काम अगर वो डायरेक्टर कर रहा है वो अगर उसके पावर्स के बाहर है, एक्सेस ऑफ देयर पावर्स, पावर से बाहर है, तो हम उसको अल्ट्रा वायरस ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो बियॉन्ड दी पावर्स काम कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस सफ़र करना पड़ रहा है। अगर वो ऑब्वियस ही बात है, कंपनी ने कुछ रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए हैं, तो हमें उनके बियॉन्ड रह के करना चाहिए। अगर हम आउट ऑफ द पावर्स जाके काम कर रहे हैं तो उसकी कंपनी को लॉस भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड था डायरेक्टर शैल बी पर्सनली लायबल टू द कंपनी टू मेक द गुड लॉस। अगर डायरेक्टर है जो, अब वो पर्सनली लायबल होगा कंपनी को, क्योंकि उसने भी ऑन दी पावर्स जाके किया। कंपनी ने तो अपने आर्टिकल में बता दिया था कि डायरेक्टर की पावर यहाँ तक है बस, बट डायरेक्टर यहाँ जाके काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ जाके काम कर रहा है, तो ये डायरेक्टर की गलती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो वो पर्सनली लायबल होगा। नॉट नेसेसरी टू प्रूव फ्रॉड इन सच केस। हर केस में ये प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता कि ये फ्रॉड है, क्योंकि क्राइम तो कमिट कर रहा है, वो गलती तो वो कर रहा है, बट ये नहीं प्रूफ हो पाता कई बार कि वो फ्रॉड ही है। कोई कंपनी की वेलफेयर के लिए भी उसने किया होता है बियॉन्ड दी पावर्स जाके काम। हर चीज़ को हम फ्रॉड नहीं कंसीडर कर सकते। देखो, डायरेक्टर पे डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, डायरेक्टर ने डिविडेंड पे की, आउट ऑफ द कैपिटल में से डिविडेंड को पे किया, तो ये तो एक उसका अल्ट्रा वायरस एक्ट है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने पिछले पॉइंट में यहाँ पे भी पढ़ा था कि डिविडेंड जब आउट करते हैं तो उसमें से अल्ट्रा वायरस एक्ट होता है, अगर डिविडेंड पे आउट करते हैं कैपिटल में से। तो वही है, अगर डायरेक्टर ऐसे पे करेगा तो उसको कंपेल है कि उसको पे बैक करना पड़ेगा वो अमाउंट कंपनी को, क्योंकि डिविडेंड जो है वो कैपिटल में से पे नहीं कर सकते। और हमारा लास्ट पॉइंट था पिछली वीडियो का, वेयर दे यूज टू पार्ट द मनी ऑफ द कंपनी फॉर अ पर्पस विच लॉ फॉरबिड, दे शैल बी पर्सनली लायबल टू द कंपनी। अगर वो कोई ऐसा मनी का मतलब पार्ट फॉर पर्पस, ऐसे पर्पस के लिए लगाता है जिसको लॉ परमिट नहीं करता, फॉरबिड मतलब नॉट परमिट, लॉ परमिट नहीं करता, दे शैल बी पर्सनली लायबल, तो वो पर्सनली लायबल होगा कंपनी को, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा था लाइबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ये देखिए, हमने पीछे पॉइंट पढ़े थे कौन से, लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स हम पढ़ रहे थे। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था सिविल लाइबिलिटी टू दी कंपनी, और सेकंड था सिविल लाइबिलिटी टू दी थर्ड पार्टी। अब हम थर्ड पार्टी पढ़ेंगे, लाइबिलिटी टू दी थर्ड पार्टी। इसमें क्या है, एज टू कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट है एज टू कॉन्ट्रैक्ट, director are not personally liable to outsider or third party if they acted within the power। अगर तो जो डायरेक्टर है वो अपनी विद इन दी पावर्स काम कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी को किसी भी चीज़ के लिए पर्सनली नहीं लायबल होगा। एज अ कंपनीज डायरेक्टर लायबल हो सकता है, बट पर्सनली किसी भी चीज़ के लिए वो लायबल नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टर आर नॉट पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ कंपनी पे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहा है तब भी वो पर्सनली नहीं, खुद से नहीं लायबल होगा कि हाँ मैं ही पे करूँगा। अगर प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी से लेके पे कर सकता है, बट इन केस अगर कंपनी नहीं देती तो दैट डज नॉट मीन कि वो पर्सनली पे करेगा, नॉट पर्सनली लायबल, ठीक है। वेयर द डायरेक्टर हैव नो अथॉरिटी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट। अब जहाँ डायरेक्टर के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसको ये पावर ही नहीं दी थी, दे आर स्टिल नॉट पर्सनली लायबल। अब तो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी अथॉरिटी ही नहीं थी, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है लायबल नहीं होगा। जब वो उसके पास अथॉरिटी नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट किया कहाँ से, ठीक है। ऑन पर्सनली लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज एवरी पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी। अब डायरेक्टर पर्सनली लायबल नहीं हुआ, यहाँ तक हमारा आ गया, डायरेक्टर पर्सनली लायबल नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब जो भी बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये उसकी खुद की होगी कि उसको चेक करना है कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी की पोजीशन, ये सब उस बंदे में होगा जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डायरेक्टर कोई भी लॉस के लिए लायबल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर के पास ये राइट ही नहीं है। बिकॉज एवरी पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग विद द कंपनी इज बाउंड टू रीड
इट्स मेमोरेंडम एंड नो द पावर्स ऑफ द कंपनी। जो भी बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ये सब चीज़ें रीड करनी चाहिए, क्योंकि इन दिस केस डायरेक्टर इज़ नॉट लाइबल फॉर एनीथिंग। डायरेक्टर लाइबल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। बट वेयर सच अल्ट्रा वायरस transaction amounts to a breach of an implied warranty of authority held out by the director, they may be liable for damages। बट जहाँ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, ब्रीच हो जाता है, मतलब अल्ट्रा वायरस हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ब्रीच की है वारंटी को अथॉरिटी की है, तब डायरेक्टर दे में बी लाइबल फॉर डैमेजेस। तब डायरेक्टर लाइबल होगा डैमेजेस के लिए, क्योंकि उसने अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड दी पावर जाके और ब्रीच ऑफ वारंटी को तोड़ दिया, वारंटी को तोड़ दिया बियॉन्ड पावर्स जाके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एज टू फ्रॉड एंड क्राइम। अब फ्रॉड एंड क्राइम हम सबको पता है क्या होता है, कोई फ्रॉड करना या क्राइम करना। अब इसमें देखते हैं हम क्या है। इफ़ बाय ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर पेटेंट कमिटेड रॉन्गफुल एक्ट, अगर तो डायरेक्टर है जो, ठीक है, वो डायरेक्ट अगर जो एक पेटेंट है वो डायरेक्टर के ऑर्डर पे कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर देता है, पेटेंट डायरेक्टर के ऑर्डर पे कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर देता है, देन डायरेक्टर इज पर्सनली लाइबल। डायरेक्टर ने कहा था पेटेंट को करने के लिए ना, तो डायरेक्टर पर्सनली लाइबल हो गया यहाँ पे। बट डायरेक्टर इज नॉट लाइबल, डायरेक्टर किस केस में लाइबल नहीं है, फॉर द फ्रॉड ऑफ हिज कोऑर्डिनेटर्स। अगर उसके साथी कह सकते हैं को डायरेक्टर्स, जो उसके मतलब एक होते हैं ना 5-7 डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें से एक मैं हूँ, बाकी वो दूसरे हैं। अगर मेरे अलावा बाकी कोई फ्रॉड करते हैं तो उसके लिए मैं लाइबल नहीं हूँ, ठीक है ना। बट अ डायरेक्टर इज नॉट लाइबल फॉर द फ्रॉड ऑफ हिज को डायरेक्टर अनलेस इट इज़ ऑथराइज्ड बाय हिम और ही हैज़ पार्टिसिपेट देयर इन। वो जस्ट उनका एक पार्ट है, बट ये नहीं है कि अगर ये फ्रॉड कर रहे हैं तो ये मैं जेल जाऊँगी, ठीक है। मैं उनके लिए लाइबल नहीं हूँ अगर वो कोई फ्रॉड कमिट करते हैं तो। लाइबिलिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अब इसमें कुछ लाइबिलिटीज़ हैं अंडर द एक्ट, ठीक है। डायरेक्टर आर पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टी अंडर द प्रोविजन ऑफ एक्ट इन फॉलोइंग केसेस। किन केसेस में डायरेक्टर पर्सनली लाइबल होगा थर्ड पार्टी को। अब तक हमने ऊपर पढ़ा था कि डायरेक्टर थर्ड पार्टी को पर्सनली कभी भी लाइबल नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टर पर्सनली नहीं लाइबल होगा, हमने अब तक पढ़ा था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ एक्ट ऐसे भी हैं जिसमें डायरेक्टर पर्सनली लाइबल हो सकता है। फर्स्ट, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर वो मिस स्टेट कर देता है प्रोस्पेक्टर को और कोई दूसरा बंदा प्रोस्पेक्टस को पढ़ के हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर देता है, दैट इज़ फ्रॉड, ठीक है ना। तो उस केस में डायरेक्टर लाइबल होगा। देखो मिस स्टेटमेंट की उसने प्रोस्पेक्टर में, डायरेक्टर विल बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रॉडेंट स्टेटमेंट इन अ प्रोस्पेक्टर विच हैज़ इंड्यूस्ड अ पर्सन, जिसको देख के दूसरे बंदे ने पर्सन टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स इन दी, उसने कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया। अब कंपनी के शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ गई, बट उस बंदे को तो लॉस हो गया, उसके साथ फ्रॉड हो गया। मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में गलत लिख रखा था, उसको क्या पता, उसने तो जनरली रीड किया, उसको अच्छा लगा, उसने सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। तो इस केस में डायरेक्टर लाइबल होगा। सेकंड, फेलियर टू पे एप्लीकेशन मनी फॉर शेयर्स। अब अगर डायरेक्टर फेल हो जाता है एप्लीकेशन मनी को पे करने में, देन वो लाइबल होगा, ठीक है। वेयर द डायरेक्टर नोइंगली कॉन्ट्रावेन, वेयर द डायरेक्टर नोइंगली कॉन्ट्रावेन मतलब चीट, देन दे आर पर्सनली लाइबल टू कंपनसेट। अगर वो जानबूझ के, नोइंगली मतलब जानबूझ के चीट कर रहा है किसी को, तब वो पर्सनली लाइबल होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अब हमारा सेकंड था क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या है, इम्पोज सर्टन ड्यूटीज अपॉन द डायरेक्टर एंड दे मे बी लाइबल टू पेनल्टी बाय वे ऑफ फाइन और इम्प्रिजनमेंट इफ दे फेल टू परफॉर्म देम। क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या है कि उसके ऊपर सर्टेन ड्यूटीज़ होती हैं अपॉन द डायरेक्टर एंड दे मे बी लाइबल, और वो लाइबल होता है उस पेनल्टी के लिए या फाइन के लिए या इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल के लिए, अगर वो उस ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाता है। सर्टेन ड्यूटीज़ हैं डायरेक्टर की, सर्टेन ड्यूटीज़ अपॉन दी डायरेक्टर एंड दे मे बी लाइबल, और वो चीज़ों ड्यूटीज़ के लिए लाइबल भी है। अगर वो मतलब उनको परफॉर्म करने में फेल हो जाता है तो उसको पेनल्टी लग सकती है, फाइन लग सकता है, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो सकती है यहाँ,
ठीक है, इफ़ दे फेल टू परफॉर्म, ठीक है। अंडर द कंपनीज एक्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट डायरेक्टर्स, कंपनीज एक्ट के अंदर डायरेक्टर्स के अगेंस्ट क्या क्रिमिनल प्रोसेस है। अगर कोई डायरेक्टर फ्रॉड करता है तो उसके अगेंस्ट क्या क्रिमिनल प्रोसेस है। अब इसमें थोड़े से ना हम सेक्शंस हैं, इसके मेन सेक्शंस को अगर हम रिमाइंड कर लें तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते तो जैसे भी है कर ठीक है। इसमें सेक्शन 34 फर्स्ट आता है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर विद अनट्रू और मिसलीड स्टेटमेंट। हमने पीछे भी पढ़ा था कि इशू प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीड कर देना दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर आता है, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी एट अ डिस्काउंट, कोई शेयर्स इशू कर देना एट अ डिस्काउंट पे, सेक्शन नंबर 53। देन सेक्शन नंबर 26 में इशू फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, कोई गलत एडवर्टाइजमेंट कर देना। 74 इनवाइटिंग डिपॉजिट इन कंट्रावेंशन ऑफ द रूल्स ऑफ मैनर और कंडीशन, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट। अब इनवाइट किया हमने डिपॉजिट्स को, ठीक है, इनवाइट किया डिपॉजिट को इंट्रावेंशन रूल्स के अकॉर्डिंग, तो इस कंडीशन में क्या होता है 7 साल की जेल हो सकती है, 7 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट या फाइन नॉट लेस दैन 25 लाख। फाइन जो है वो 25 लाख से कम नहीं होगा, इसमें उससे अप हो सकता है, लो नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन में क्या है 66 कंसीलिंग नेम ऑफ क्रेडिटर इन प्रेजेंट, कंसील करना नेम, क्रेडिटर के नेम को कंसील कर देना, तो ये इसमें क्या है जेल हो सकती है, और जो फाइन है वो अप टू 10 जेल हो सकती है 10 ईयर्स तक की, और फाइन भी लग सकता है 10 लाख के करीब, ठीक है, या दोनों हो सकते हैं। 164 अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एक्टिंग एज अ डायरेक्टर, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है अब वो एक्ट कर रहा है ऐसे कि जैसे वो डायरेक्टर है, एक्टिंग एज डायरेक्टर, इम्प्रेजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। 127 अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, डिफ़ॉल्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड, तो उसको 2 साल की जेल एंड फाइन नॉट लेस देन 1000 पर डे, फाइन जो है वो 1000 पर डे होगा उसका। और 453 सेक्शन में कोर्ट हैज़ पावर टू रिलीव द ऑफिसर फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस डिफॉल्ट। कोर्ट, अब लास्ट पॉइंट है ये, इसमें क्या है 453 में कि कोर्ट के पास ये पावर है कि जो डायरेक्टर है अगर उसने डिफ़ॉल्ट भी किया है तो अगर वो ये कबूल कर रहा है, मतलब कह रहा है कि हाँ मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मैं अब कंपनी के लॉस को गुड में चेंज कर दूँगा, तो कंपनी के वो मतलब दिखाता है ऐसा, अपने आप को प्रेजेंट करता है कि हाँ मैंने जो किया था अपनी तरफ से ये सोचा था कि इससे कंपनी का बेनिफिट ही होगा, बट वो लॉस हो गया। मतलब वो कहता है कि मैंने जो काम किया था वो हनेस्टली और रीज़नेबली किया था, कि उसके पीछे मेरा एक रीज़न था, मुझे लगा कि ये सही जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट उसकी ये सारी कार्रवाई सुन के कोर्ट हैज़ पावर टू रिलीव, कोर्ट उसको रिहा भी कर सकता है एन ऑफिसर फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस डिफॉल्ट ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो भी उसके ऊपर केस लगे थे, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इफ़ इट अपेयर्स टू द कोर्ट दैट ही हैड एक्टेड होनेस्टली, अगर वो कोर्ट को ये साबित, इट अपेयर्स टू द कोर्ट, कोर्ट को साबित कर देता है कि वो सिर्फ होनेस्टली एक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी वजह से कंपनी का बेनिफिट हो, बट हुआ नहीं दैट केस, तो उस केस में कंपनी उसको रिलीव कर सकती है। लास्ट 453। आई होप टॉपिक क्लियर है। हमने सारे चैप्टर के, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स बनते थे हमने कर लिए, लाइबिलिटीज़ की, ड्यूटीज़ की, पावर्स की, सब टॉपिक्स ऑलमोस्ट हमारे कवर्स हो गए। हम देखते हैं अगर कोई एक आधा टॉपिक रह जाएगा तो सेपरेट वीडियो डाल देंगे उसकी, अगर आप कोई बताएंगे तो, वरना यहीं तक आई थिंक इम्पोर्टेंट थे, ठीक है।